ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तारिक नियाज़ी काफ जो है वो कैंची वाला है, कैंची वाला तारिक नियाज़ी, लेकिन आपसे आपके मुंह से वही सही है। दोबारा बोले। नहीं, मैं नहीं बोल रही। तो खैर सब जानते हैं इनको, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या मेरा नाम है? मजाक बना रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं बहुत सारी बातें। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है यूएसए विल बी एंग्री टू सी पीएम मोदी ग्रेट वेलकम। अच्छा, यूएसए ग्रैंड वेलकम इन रशिया, पुतिन एंड मेड। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी गए थे रशिया में। पीएम मोदी को रशिया में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी दिया गया था और यूएस उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत आलोचना करी थी यूएस मीडिया ने पीएम मोदी की रशिया विजिट को लेकर। अब हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी फिर से ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं रशिया और इनका भव्य वेलकम किया गया है इन रशियन फेडरेशन। इधर आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रशिया में खड़े होकर अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दी है वो ये है कि वी वांट पीस इन यूक्रेन। इंडिया हेल्प करने को तैयार है, जो भी होगा, जो भी इंडिया से एक डिमांड किया जाएगा कि आप यहां पर कंट्रीब्यूट करिए ताकि शांति समझौता हो जाए, युद्ध रुक जाए, इंडिया ये करने को तैयार है। और साथ ही साथ देखिए एक वीडियो काफी वायरल हुई है जहां पर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी आपस में बात कर रहे थे और पुतिन ने एक जोक के तौर पे ये कहा कि मुझे लगा आप रशियन समझ गए, मैं रशियन में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि पीएम मोदी रशियन समझने लग गए क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन इतने अच्छे हैं, हमें ट्रांसलेशन की भी आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स ये जोक था, बट ये जो वीडियो है ये काफी वायरल हुई थी। ये जो वीडियो है मैं चाहता हूँ ये आप देखें। сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। नाउ ये वीडियो रीजन है कि मैं काफी बार कह चुका हूं कि व्लादिमीर पुतिन शायद दुनिया के आज के समय जो बिल्कुल टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट लीडर्स की अगर हम बात करें ना, उनमें इनका नाम आता है। डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड में आप इनको रख सकते हैं। रीजन ये है कि देखिए पुतिन का मेन यहाँ पर एजेंडा क्या है, पुतिन क्या अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं इस बार के ब्रिक्स समिट से। देखिए पुतिन का मेन एजेंडा है कि दुनिया को ये मैसेज सेंड करे कि रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाए गए, जितने सैंक्शंस ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बाकी कंट्रीज, वेनेजुएला को भी आप ले लीजिए, इन सब कंट्रीज को मिलाकर जितने सैंक्शंस नहीं लगाए गए, रशिया पे इनसे भी ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं। टोटल 15-16 हजार के आसपास सैंक्शन है रशिया पर। रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कट कर दिया गया है। जो फॉरेन कंपनीज हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, टोयोटा, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज या फिर प्रो यूएस कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, सबने रशिया छोड़ दिया है। तब भी रशिया अकेला नहीं है और व्लादिमीर पुतिन ने ये जो वीडियो है ना, इसमें एक दुनिया को मैसेज यही भेजा है कि इंडिया के साथ देखिए हमारे रिलेशंस इतने अच्छे हैं कि एक बार को मैंने अज्यूम कर लिया कि दोस्ती में शायद अब पीएम मोदी भी समझ जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, चाहे एग्जैक्टली उनको रशियन ना भी आती हो। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्टर्न मीडिया ये सारी बातें कैच कर लेता होगा, मैं आपको बता रहा हूं एक एक सेकंड को एनालाइज किया जा रहा है। पीएम मोदी कैसे गले मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन से, व्लादिमीर पुतिन क्या बोल रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, आप यही से देख लीजिए। बीबीसी ने ना कुछ ही घंटों पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है कि पुतिन अपने मित्र मुल्क कंट्रीज को इकट्ठा कर रहे हैं वेस्ट को यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा प्रेशर काम नहीं कर रहा। और नीचे आप आर्टिकल की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, इमेजिन करिए आप व्लादिमीर पुतिन है, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं, मगर ये कह रहे हैं कि आप करिए। फिर आगे नीचे लिखा है कि आप पर आरोप लगाया है दुनिया ने कि आपने यूक्रेन को इन्वेड किया है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं आपकी कंट्री की इकोनॉमी पर ताकि ग्लोबली आपकी कंट्री आइसोलेट हो जाए। आप पर एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इस वजह से आप कई कंट्रीज को विजिट नहीं कर सकते। तो आप इन दी एंड क्या करोगे, आप एक ग्रैंड समिट होस्ट करोगे जहां पर, अगेन मैं यहां पर यह बोलूंगा, इस समिट में जो सारे ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो तो आए ही आए हैं, उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल, जी हाँ मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, इजराइल और यूएस दोनों को एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भेजा है। और ये मैसेज इन फोटोज में आप देख पाओगे। आज के समय वैसे बाय द वे कुछ लोगों को अगर पता नहीं है ब्रिक्स के बारे में, जब लोग सोचते हैं तो उनको लगता है कि ब्रिक्स अच्छा 5 मेंबर का यहाँ पे ग्रुप होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। नहीं, एक्चुअली ब्रिक्स के आज के समय 9 मेंबर हो चुके हैं। यहाँ पर यूएई, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट
ये सब भी हैं। जी हाँ, ईरान आज के समय ब्रिक्स का मेंबर है और इंटरेस्टिंगली व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया इस समिट में। करना ही था क्योंकि ईरान इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ईरान को यहां पर इनवाइट किया गया। और साथ ही साथ एंटोनियो गुतरेस, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, जो आज के समय इजराइल के टारगेट पे हैं, जिन्हें इजराइल ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर रखा है कि हमारे देश में ये आदमी आना नहीं चाहिए, अगर ये आदमी हमारे देश में आ गया तो सीधा हम इसको निकाल देंगे। ये दोनों भी रशिया पहुंचे हैं और ये मैं कहूंगा एक क्लियर मैसेज है व्लादिमीर पुतिन का टू इजराइल कि जिन लोगों को तुम टारगेट करोगे रशिया विल बैक देम। दूसरा काम व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 6-7 महीनों में यह किया है कि इस समिट से पहले इंडिया चाइना को इकट्ठा एक पेज पर ये लेके आए हैं। मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं कि आज से कुछ महीने पहले जब अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वहां पर रशिया की जमीन को एक आप कह लीजिए मेन प्लेटफॉर्म बनाकर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया चाइना की बात करवाई और वहीं से एक नींव रखी गई कि दोनों कंट्रीज अपने बॉर्डर के जो इश्यूज हैं ये काफी हद तक रिजॉल्व कर देंगे इस समिट से पहले। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि रशिया के ब्रिक्स समिट से पहले ही इंडिया अनाउंस करता है कि इंडिया चाइना का जो इशू था बॉर्डर को लेकर, यहां पे वापस साल 2020 की स्थिति आ जाएगी पेट्रोलिंग के इशू को लेकर। और यहां पे आप देख पाएंगे CNN, वेस्टर्न मीडिया इस बात को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि इंडिया चाइना ने एक डील कर ली है जिससे इनकी बॉर्डर पे जो टेंशन है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। चाइना ने भी ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ये बात कह रहा है, चाइनीज साइड से भी ये बात कंफर्म हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल इंडिया के साथ हमारा एक पैक्ट हो चुका है जिससे लद्दाख बॉर्डर स्टैंड ऑफ खत्म हो जाएगा। और अब चाइना का कहना है कि अगला फेज इनका ये है कि इंडिया के साथ रिलेशंस ये और ज्यादा कैसे मजबूत करे। आप समझ सकते हैं ये अमेरिकन के लिए कितनी बड़ी बैड न्यूज है। यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति आप क्रिटिकल होकर सोच रहे हैं, आप एक प्रॉपर लॉजिक भी यूज करें ना कि आप अगर यूएस की जगह खुद होते, आपके लिए ड्रीम सिनेरियो होता कि इंडिया चाइना के बीच में टेंशन बनी रहे और इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे यूएस पर, वेस्टर्न कंट्रीज पर। ये सारा जो आप कह लीजिए एक एज मिला था यूएस को, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अगर इंडिया चाइना के रिलेशंस आने वाले कुछ सालों में इंप्रूव होते हैं ना, आप देखेंगे इंडिया प्रॉपर जवाब दे पाएगा वेस्टर्न कंट्रीज को कनाडा के आरोपों का। मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने यह देखा कि जस्टिन ट्रूडो एक तरीके से हेलवेंट हो चुके हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने में, और याद रखिएगा अगला G7 समिट कनाडा में ही है, और सिंस इंडिया कनाडा रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पर भी आ रहा है। चाइना ने देखिए यहां पर एक मैं कहूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी कि बातचीत इंडिया के साथ वैसे हो ही रही है बॉर्डर इशू को खत्म करने की। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल इंडिया पे दबाव डाल रही हैं, इसी वक्त इंडिया के साथ जो अपना इशू है बॉर्डर का ये रिजॉल्व कर लेते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि ब्रिक्स का जो डी डॉलराइजेशन का एजेंडा है ये बिल्कुल स्ट्रांग है, और ब्रिक्स करेंसी जिसके बारे में हो सकता है कि इस समिट में कुछ डेवलपमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि व्लादिमीर पुतिन अचानक से नए रंग बिरंगे नोट दिखाएंगे कि देखिए ये ब्रिक्स करेंसी है, आज के बाद हम ये यूज करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होगी। इस समिट में डेफिनेटली एक नींव रखी जाएगी कि ब्रिक्स करेंसी अगर बनेगी तो इसका फाउंडेशन क्या होगा, ये इस करेंसी की वैल्यू कहां से आएगी, क्या गोल्ड से आएगी, बाकी जो कंट्रीज हैं इनके रिजर्व से आएगी, क्या लैंड से आएगी। लैंड भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक करेंसी बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको एक बैकिंग मिलनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड में, क्या उसका यूज होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। सो अगेन ये समिट एक बहुत ज्यादा अच्छे समय पे आया है। कनाडा को भी एक प्रॉपर जवाब मिल रहा है कि इनके एक्शंस का क्या रिएक्शन होगा। आई कैन इमेजिन अमेरिकन इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होंगे, क्योंकि कनाडा ने ना लिटरली इंडिया को एक दुश्मन ही मान लिया था। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये जून 2024 का आर्टिकल है। कनाडा ने उस वक्त इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन थ्रेट बता दिया था कि इनकी डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा थ्रेट आज के समय इंडिया से है। रशिया थर्ड स्पॉट पे स्लिप हो चुका था। यूएस ने भी देखिए बिल्कुल विकास यादव पर आरोप लगाए हैं, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। बट अभी तक आप देखोगे जो बाइडन ने ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करी जैसी जस्टिन ट्रूडो ने यूज करी है। जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल जो जस्टिन ट्रूडो का ब्लंडर है, व्लादिमीर पुतिन जैसे टफ जियोपॉलिटिकल प्लेयर
इस ब्लंडर को जाने नहीं देंगे। डेफिनेटली इस समिट में बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स आएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं कनाडा का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेंशन भी किया जाए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती है, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री के साथ इंडिया ने नसीम अल बहर नाम की नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री है ये। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये युद्धाभ्यास किया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएई, ओमान, ईरान या फिर कतर। नसीम अल बहर आज के समय देखिए यूपीएससी एसएससी हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस कॉमन हो रहे हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स। बताइए किस कंट्री के साथ इंडिया ने करा है ये युद्धाभ्यास। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं यूपीएससी एसएससी बैंक। जी जनाब, अच्छा 100% पुतिन जो है दुनिया के माने लीडर हैं और इनका वाकई एक इनकी जो डिप्लोमेसी है, इनका जो एग्रेशन है, इन्होंने किस यूक्रेन के साथ जब वॉर हुई थी, छोटा सा कंट्री है यूक्रेन, रशिया बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन यूक्रेन को टोटल सपोर्ट अमेरिका की तरफ से थी, नेटो की तरफ से थी, जिस वजह से यूक्रेन भी रशिया के साथ लड़ता रहा। बंदा बता रहा था एक वीडियो में कि यार रशिया अमेरिका को कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन वाले मरे कुछ भी करें, मतलब वो इनडायरेक्ट लड़ रहा है। मतलब यूँ देखें, एक यूक्रेन कंट्री है जो कि रशिया से लड़ रहा है, इतने बड़ी जाइंट से। यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका वो वॉर होने ही नहीं देता, यानी अमेरिका खुद रशिया से नहीं लड़ रहा। बात को समझें, बीच में उसको लेकर देखिए यूक्रेन रशिया पे हमले करता है, ठीक है, मोहरा बनाया हुआ है, ठीक है, तो यूक्रेन हमले करता है तो रशिया अमेरिका पे हमला कर सकता है? कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि यूक्रेन से लड़ रहा है। हाँ। लेकिन पीछे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। मतलब ज़्यादातर दूसरों की लड़ाइयों में कूदना, दूसरों को आपस में लड़ाना, ये अमेरिका वाला मामला अक्सर पूरी दुनिया अमेरिका फुप्पो बनी हुई है पूरे कंट्री की, पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की फुप्पो बनी हुई है तो अमेरिका। अब रशिया ने एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत बड़ा मैसेज क्या दिया? क्या? यही ना कि मतलब पूरी दुनिया के ये कंट्री मेरे साथ हैं। आपने जितनी पाबंदियां हाँ, लगाई, ये तो जैसे है। इंडिया हो गया इस क्या कहते हैं अपना ब्रिक्स में, कि अब ये कंट्री मेरे साथ है, या मेरा एक ब्लॉक बन रहा है। मतलब इस वीडियो से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रशियन ब्लॉक बड़ा मजबूत हो रहा है और पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो डॉलर की जो एक दादागिरी है, क्योंकि डॉलर के बगैर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। डॉलर यानी आपके पास डॉलर है तो आप इस दुनिया से कुछ खरीद सकते हो। ऐसा ही। और डॉलर किसका है? रशिया का, डॉलर अमेरिका का, यूएस डॉलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाहे यूएस वो कर सकता है, जो चाहे यूएस किसी अपनी मर्जी कर सकता है, अपनी मर्जी का अब लेन देन पे पाबंदियां लगा देता है। मतलब डॉलर के अंदर लेन देन होता है दूसरे कंट्रीज़ का। तो अब अगर रशिया जो है, रशिया पे पाबंदियां लगाई हुई है, ईरान पे पाबंदियां लगाई हुई है, जो कंट्री इनकी नहीं सुन रहा, जो कंट्री इसराइल के अगेंस्ट है, उस पर पाबंदियां लगा देना, तो उससे उसकी जो एक ताकत है वो असल ताकत डॉलर है, पैसा है उसका बनाया हुआ, मतलब वो पैसा जिससे दुनिया आपस में ट्रेड करती है। ऐसा है। तो अगर उस चीज़ को तोड़ा जाए, देखिए इसमें ये बात भी हुई थी कि इस चीज़ को भी ख़त्म किया जाए। किस चीज़ को? ये अमेरिका का और उसका जो वो है डॉलर वाला सिस्टम है ना, वो ख़त्म किया जाए, अपने भी कुछ बना लें हम। कोई ऐसी कंट्री भी, ऐसी करेंसी भी लाई जाए। मैंने बहुत पहले अमेरिका का मोहताज ना हो। बहुत पहले भी ये सुनने में आया था, शायद हमारे कंट्री के हवाले से भी, कि भुट्टो का भी ये एम था शायद कि एक इस्लामिक ब्लॉक बने, एक इस्लामिक कंट्री आपस में ट्रेड करें, एक इस्लामिक कंट्री की करेंसी हो, इस तरह का भी कुछ सुना था शायद। तो आप लोग वीडियो के ज़रिए से बताएंगे, कमेंट के ज़रिए से, क्या ये ऐसा बात सच है या झूठ है, क्या है, लेकिन ऐसा सुना था। तो और वैसे भी रशिया की और मोदी की तो बहुत अच्छी वो केमिस्ट्री देखा था। हाँ, कि उसको ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं, रशिया भी समझते हैं। मतलब बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इसमें कोई शक नहीं कि रशिया ने हमेशा ही इंडिया का साथ दिया, इंडिया ने हमेशा ही रशिया के हक में वोट किया, हमेशा ही। तो दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।